उद्यमी इलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक ऑटो निर्माता टेस्ला इंक (टेस्ला) के मुख्य कार्यकारी सीईओ और निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के सीईओ के रूप में वैश्विक प्रसिद्धि हासिल की है। मस्क ने पेपाल (PayPal) की सह-स्थापना की, कई तकनीकी कंपनियों में शुरुआती निवेशक थे और अप्रैल 2022 में उन्होंने ट्विटर इंक (TWTR) को निजी लेने के लिए एक सौदे के लिए बातचीत शुरू की। उनकी सफलता और व्यक्तिगत शैली ने स्टीव जॉब्स, हॉवर्ड ह्यूजेस और हेनरी फोर्ड सहित अमेरिकी इतिहास के अन्य रंगीन टाइकून की तुलना को जन्म दिया है। जून 2022 तक $220 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नामित किया गया था। मस्क ने पहली बार 2021 में अमेज़न काम इनकॉर्पोरेटेड (AMZN) के संस्थापक जेफ बेजोस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। आइए संक्षेप में उस व्यक्ति के जीवन को देखें जिसने व्यापार जगत के शिखर को प्राप्त किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इलोन रीव मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था, जो 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एक दक्षिण अफ्रीकी इंजीनियर थे। उनकी मां एक कनाडाई मॉडल और पोषण विशेषज्ञ थी। 1980 में अपने माता पिता की तलाक के बाद मस्क मुख्य रूप से अपने पिता के साथ रहते थे। वह बाद में अपने पिता को एक भयानक इंसान, लगभग हर बुरी चीज के बारे में सोच सकता था जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसने किया है। एक बच्चे के रूप में धमकाया गया। मस्क ने निजी अंग्रेजी बोलने वाले वाटरक्लो हाउस प्रिपरेटरी स्कूल में भाग लिया। उन्होंने 1 साल पहले शुरू किया और बाद में प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से स्नातक किया। एक स्ववर्णित किताबी कीड़ा, उसने उन जगहों पर कुछ दोस्त बनाए। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे छिपाने के लिए, लुभाने के लिए मेरा सबसे अच्छा अपमानजनक दोस्त लिया ताकि वे मुझे मार सकें, और वे अपमानजनक चोट लगी। मस्क ने कहा, किसी कारण से उन्होंने फैसला किया कि मैं वही था और वे मेरे पीछे नॉन स्टॉप जाने वाले थे। यही कारण है कि बड़ा होना मुश्किल हो गया है। कई सालों तक कोई राहत नहीं मिली। आप स्कूल में गिरोह द्वारा पीछा किया जाता है जिन्होंने मुझसे अपमानजनक को मारने की कोशिश की, और फिर मैं घर आ गया और यह वहाँ भी भयानक होगा। प्रारंभिक उपलब्धियाँ। प्रौद्योगिकी। मस्क के लिए पलायन बन गई। 10 साल की उम्र में वह कमोडोर VIC-20 एक प्रारंभिक और अपेक्षाकृत सस्ते घरेलू कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग से परिचित हो गया। बहुत पहले मस्क अंतरिक्ष आक्रमणकारियों की शैली में ब्लास्टर एक वीडियो गेम बनाने के लिए पर्याप्त कुशल हो गए थे। उन्होंने गेम के लिए बेसिक कोड $500 में एक PC पत्रिका को बेच दिया। बचपन की एक घटना में मस्क और उनके भाई ने अपने स्कूल के पास एक वीडियो गेम मार्केट खोलने की योजना बनाई। उनके माता पिता ने योजना को रद्द कर दिया। मस्क कॉलेज के वर्ष 17 साल की उम्र में मस्क कनाडा चले गए। बाद में उन्हें अपनी मां के माध्यम से कनाडा की नागरिकता प्राप्त हुई। कनाडा में प्रवास करने के बाद मस्क ने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात एक महत्वाकांक्षी लेखक जस्टिन विल्सन से हुई। 2008 में तलाक लेने से पहले वे शादी करेंगे और उनके 5 बेटे, जुड़वा और 3 बच्चे होंगे। यूएस में प्रवेश करना। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल के बाद मस्क पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 2 मेजर लिए, लेकिन उनके समय में न तो सभी काम थे और न ही कोई खेल। एक साथी छात्र के साथ उन्होंने एक 3 बेडरूम बिरादरी का घर खरीदा, जिसका उपयोग वे एक तदर्थ नाइट क्लब के रूप में करते थे। मस्क ने हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में कला स्नातक के अलावा भौतिकी में विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की है। 2 बड़ी कंपनियों ने मस्क के करियर का पूर्वाभास किया, लेकिन ये भौतिकी थी जिसने सबसे गहरी छाप छोड़ी। सोचने के लिए एक अच्छा ढांचा, वे बाद में कहेंगे। चीजों को उनके मौलिक सत्यों तक उबालने और वहां से तर्क करें। उल्लेखनीय उपलब्धियां। मस्क 24 साल के थे जब वे PhD करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में, लेकिन इंटरनेट विस्फोट और सिलिकॉन वैली फल फूलने के साथ मस्क के दिमाग में उद्यमशीलता के दर्शन नाच रहे थे। उन्होंने PhD सिर्फ 2 दिन बाद कार्यक्रम X को 1995 में $15,000 और उनके छोटे भाई किम्बल के साथ मस्क ने Zip2 की शुरुआत की, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन सिटी गाइड विकसित करने में मदद करेगी। 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर
व्यापार संघ द्वारा $341 मिलियन में अधिग्रहित किया गया था। 17 मस्क ने अपने सिर्फ 2 बायआउट पैसे का इस्तेमाल एक्स काम बनाने के लिए किया, जो उस अवधि से पहले एक फिनटेक उद्यम व्यापक प्रचलन में था। एक्स काम का कॉन्फिनिटी नामक मनी ट्रांसफर फर्म के साथ विलय हो गया और परिणामी कंपनी को पेपाल के रूप में जाना जाने लगा। eBay द्वारा भुगतान कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीदने से पहले पीटर थियल ने मस्क को पेपाल के सीईओ के रूप में बाहर कर दिया, लेकिन मस्क ने अभी भी अपनी 11.7% पेपाल हिस्सेदारी के माध्यम से खरीद से लाभ उठाया। कर्ज से बाद पेपाल से मेरी आय लगभग $180 मिलियन थी, मस्क ने 2018 के एक साक्षात्कार में कहा। उसमें से $100 मिलियन स्पेसएक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन सोल्डर सिटी में गए और मुझे सचमुच किराए के लिए पैसे उधार लेने पड़े। टेस्ला मस्क 2004 में एक शुरुआती निवेशक के रूप में इलेक्ट्रिक कारों के उद्यम में शामिल हो गए। अंततः टेस्ला मोटर्स के नाम से जानी जाने वाली कंपनी चलाने में मदद करने के लिए इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड समेत टीम में शामिल होने के लिए लगभग $6.3 मिलियन का योगदान दिया। असहमति की एक श्रृंखला के बाद एबरहार्ड को 2007 में बाहर कर दिया गया था और एक अंतरिम सीईओ को काम पर रखा गया था, जब तक कि मस्क ने सीईओ और उत्पाद वास्तुकार के रूप में नियंत्रण ग्रहण नहीं किया। उनकी देखरेख में टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान वाहन निर्माता और उनके सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक बन गई है। सोलर सिटी के अधिग्रहण की बदौलत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के अलावा टेस्ला सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। कंपनी वर्तमान में 2 रिचार्जेबल्स और बैटरी का उत्पादन करती है। छोटे पावर वॉल को होम बैकअप पावर और ऑफ द ग्रिड उपयोग के लिए विकसित किया गया था, जबकि बड़ा पावर पैक वाणिज्यिक या इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड उपयोग के लिए है। स्पेसएक्स मस्क ने अपनी पेपाल हिस्सेदारी से अधिकांश आय का उपयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन रॉकेट डेवलपर को स्थापित करने के लिए किया, जिसे आमतौर पर स्पेसएक्स के रूप में जाना जाता है। अपने स्वयं के खाते से मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स को खोजने के लिए $100 मिलियन खर्च किए। मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स ने स्पेस लॉन्च रॉकेट डिजाइन करने के लिए यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और यूएस एयर फोर्स के साथ कई हाई प्रोफाइल अनुबंध किए। मस्क ने नासा के सहयोग से 2025 तक एक अंतरिक्ष यात्री को मंगलवार ग्रह पर भेजने की योजना का प्रचार किया है। ट्विटर मैसेजिंग नेटवर्क पर एक लगातार पोस्टर। मस्क ने अप्रैल 2022 में ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी का खुलासा किया। ट्विटर ने मस्क को बोर्ड में एक सीट की पेशकश करके जवाब दिया, जिसे उन्होंने कुछ दिनों बाद अस्वीकार करने से पहले स्वीकार कर लिया। मस्क ने तब ट्विटर के बोर्ड को एक भालू गले लगाने पत्र भेजा, जिसमें कंपनी को $54 प्रति शेयर पर खरीदने का प्रस्ताव था। ट्विटर के बोर्ड ने मस्क को और भी बड़ी हिस्सेदारी जमा करने से हतोत्साहित करने के लिए एक शहर की गोली के प्रावधान को अपनाया, लेकिन एक प्रतिभूति फाइलिंग में सौदे के लिए प्रतिबद्ध वित्त पोषण में $46.50 बिलियन का खुलासा करने के बाद उन्होंने अंततः मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत विलक्षणता। 7 सितंबर 2018 को मस्क ने एक पॉडकास्ट के लिए फिल्माए गए साक्षात्कार के दौरान भांग का धूम्रपान किया। ठीक 1 महीने पहले मस्क ने एक कुख्यात ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वे टेस्ला को निजी लेने पर विचार कर रहा था और उसने आवश्यक धन प्राप्त कर लिया था। मस्क ने बाद में एक अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) की शिकायत का निपटारा किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने टेस्ला के लिए समान दंड के साथ $20 मिलियन का जुर्माना देकर निवेशकों को जानबूझकर गुमराह किया और टेस्ला के वकीलों को पोस्ट करने से पहले सामग्री कॉर्पोरेट जानकारी के साथ ट्वीट को मंजूरी देने के लिए सहमत हुए। मार्च 2022 में मस्क ने उस मामले से उपजे सहमति डिक्री को उलटने के लिए एक अदालती प्रस्ताव दायर किया। अप्रैल 2022 में एक लाइव टेक टॉक के दौरान मस्क ने मामले पर SEC नियामकों को कमीने कहा। एलोन मस्क विवाहित। एलोन मस्क का 3 बार तलाक हो चुका है। उनकी दूसरी पत्नी तलुलाह रिले से 2 बार 2018 से 2022 तक वह कनाडाई गायक गीतकार क्लेयर एलिस बाउचर के साथ रिश्ते में थे, जिन्हें पेशेवर रूप से ग्रिम्स के नाम से जाना जाता है, जिनके साथ 2020 में उनका एक बेटा और 2022 में एक बेटी है। वे सबसे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। जस्टिन मस्क से उनकी पहली शादी से उनके 5 बेटे भी हैं। एलोन मस्क कितने अमीर हैं?
जून 2022 तक एलोन मस्क की कुल संपत्ति $220 बिलियन आंकी गई थी, जिससे वे ग्रह पर सबसे धनी इंसान बन गए। क्या एलोन मस्क पैदा हुए थे अमीर? नहीं, एलोन मस्क का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1995 में जब एक्सकॉम की स्थापना की गई, तो कथित तौर पर उनके पास छात्र ऋण $1 लाख से अधिक था और किराए का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एलोन मस्क टेस्ला में क्या करते हैं? एलोन मस्क को आधिकारिक तौर पर कंपनी की वेबसाइट पर टेस्ला के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2021 सिक्योरिटीज फाइलिंग में कंपनी ने टेस्ला की टेक्नोकिंग के रूप में एक अतिरिक्त मस्क शीर्षक का खुलासा किया। एलोन मस्क किन कंपनियों के मालिक हैं? एलोन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ट्विटर सहित कई कंपनियों में एक बड़े हितधारक हैं। तल रेखा दर्शन, विज्ञान कथा और फंतासी उपन्यासों में मस्क की शुरुआती रुचि उनके आदर्शवाद और मानव प्रगति के साथ चिंता और उनके व्यावसायिक करियर में परिलक्षित होती है। वह उन क्षेत्रों में काम करता है जिन्हें उन्होंने मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना है, विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों, अंतरिक्ष अन्वेषण और इंटरनेट के लिए संक्रमण। मस्क ने आलोचकों को ललकारा है, उद्योगों को बाधित किया है और अपरिहार्य गलत कदमों के बावजूद पेपाल, टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी और स्पेसएक्स गेम चेंजर सभी से किसी के पास सबसे अधिक पैसा